मुकनायक के सारे दर्शकों को संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सीधी तस्वीरें आपको सेंधवा से सेंधवा के हार्दिक संबोधन का मौका मिला से मनाना चाहिए, क्योंकि इस देश में यानी कि 15वीं शताब्दी से पूर्व इस देश में जो जाति प्रथा चरम उत्कर्ष पर थी, यानी कि सबसे अधिक थी। और उस समय मनुष्य एक दूसरे से अलग रहते थे, एक जानवर को छुआ जाता था, किंतु हमारे लोगों को कहीं ना कहीं अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। वो एक ऐसा समय आया, वो समय था 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में संत रविदास जी महाराज ने जन्म लिया और वो धरती थी भारत भूमि। भारत भूमि क्या, उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी में संत रविदास जी महाराज ने जब भारत की धरती पर जन्म लिया तो इस देश में ऊंच नीच थी, उस देश में जाति प्रथा थी। तो उस देश में जाति प्रथा का उन्मूलन करने के लिए यदि किसी संत महापुरुष ने ये काम प्रारंभ किया तो वो केवल संतों में संत रविदास जी महाराज थे। और उन्होंने एक मार्ग अपनाया, क्योंकि उस समय कुछ मार्ग थे, मार्ग यानी कि रास्ता। तो संत रविदास जी महाराज के समय इस भारतवर्ष में एक रास्ता था, वो था भक्ति का रास्ता, भक्ति काल। तो इनका जो समय था वो भक्ति काल हुआ करता था। और भक्ति काल में हमारे वर्ग से संत रविदास जी इतने प्रबुद्ध और गुणवान और बुद्धिशील व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों में विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कर्म में विश्वास करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। यानी कि जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म पर विश्वास करो, फल की चिंता आपको नहीं करना है। लेकिन संत रविदास जी ने कहा कि यदि आपने सही कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, तो फल की भी इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल आपको मिलेगा। और वो जो रास्ता है मनुष्य के बीच में सामंजस्य बनाने का, मनुष्य के बीच में मैत्रेय संबंध बनाने का, जिस प्रकार आप सभी प्रबुद्ध लोगों ने इस सेंधवा की धरती के सम्मान्य साथियों ने, माता बहनों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ पर हम संत रविदास जी महाराज की जयंती तो मना रहे हैं, साथ में हमने तथागत गौतम बुद्ध के चित्रों को भी माल्यार्पण किया है। दूसरी ओर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी समझते हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हैं। यदि ये महापुरुष नहीं होते, यदि तथागत नहीं होते, तथागत यानी कि रास्ता बताने वाला, तो इस देश में यदि किसी ने रास्ता बताया है तो वो महात्मा बुद्ध है। और दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इन सभी महापुरुषों को अपने जीवन में उतार कर हमको जो ताकत दी है, हमको जो एकता के सूत्र में बांधा है, वो काम संत शिरोमणि ने 15वीं शताब्दी से पूर्व कर दी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में मैं बताना चाह रहा हूं कि संत शिरोमणि जी महाराज जो थे, उनका एक कथन था और वो विश्व विख्यात था। और वो कथन था कि मन चंगा, बोलिए मन चंगा कटौती में गंगा। आपका मन यदि अच्छा है,
आपने मनुष्य के प्रति मैत्रीय भावना रखी है, आपने प्रेम की भावना रखी है। उसी प्रकार यदि आपके मन में स्वच्छता होगी तो निश्चित रूप से मन चंगा होगा, और यदि आपने अच्छा सोचा है तो गंगा भी आपकी कटौती में होगी। बशर्ते यह है कि आपका मन सबके प्रति पवित्र हो। माता को माता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, पिता को पिता के समान सम्मान देने की आवश्यकता है, माँ बहन को माँ बहन की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। तो दुनिया में ये जितने भी कुकर्म होते हैं, यदि ये संत शिरोमणि जी के उस बात को आत्मसमर्पित कर ले कि उन्होंने कहा कि आपको माता की दृष्टि से देखना है, और यदि हमने उस दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया मेरे भाइयों, तो कभी भी इस देश में कुकर्म नहीं होंगे। जो इन दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, समाचार टीवी चैनलों के माध्यम से जो अश्लील समाचार आते हैं, जो घटनाएं होती है, ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को अपने जीवन में समर्पित नहीं किया, अपने जीवन में उनको आत्मसात नहीं किया है। इसलिए आज संकल्प ले, सेंधवा की धरती के मेरे बासिंदों, मेरे माता बहनों, प्यारे बच्चों, सभी से निवेदन है कि आज से हम संत शिरोमणि जी के बताए गए मार्गों पर चले, क्योंकि संत शिरोमणि के संदर्भ में ये कहा जाता है कि संत शिरोमणि केवल हमारे नहीं थे, केवल किसी एक वर्ग के नहीं थे। जिस प्रकार सनातन संस्कृति में जो हिंदू धर्म में है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग संत शिरोमणि महाराज को आत्मसात करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो छोटा सा उदाहरण है, हम सिख धर्म को जानते हैं, सिखावलंबियों को जानते हैं, जिन्हें सामान्य बोल की भाषा में सरदार कहते हैं। तो जो सिख लोग हैं, उनके थे 5वें गुरु अर्जन देव, और उनका जो पवित्र ग्रंथ है, सिखों का पवित्र ग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ साहिब। उस गुरु ग्रंथ साहिब में जो उनके 5वें गुरु थे, उन्होंने संत शिरोमणि जी के दोहे को अपने सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ में शामिल किया, और 41 ऐसे श्लोक है। कितने हैं? 41 ऐसे श्लोक है जो मानवता का रास्ता दिखाता है। तो ऐसे मानवता के रास्ते को दिखाने वाले संत शिरोमणि जी के विचारों को यदि गुरु ग्रंथ साहिब ने समाहित किया है, तो निश्चित ही संतों में संत शिरोमणि थे। तो ऐसे संत शिरोमणि ने जो नए नए आविष्कार किए, उन पर चलने के लिए हमको बताया गया। तो बस आज संकल्प ले बताया है, तो आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे जितने संत शिरोमणि जी के बारे में जानकारी थी, वो एक सूरज को दीपक दिखाने की भांति थी, क्योंकि मैं संत शिरोमणि की पैरों की मिट्टी की धूल भी तक नहीं हूं। ऐसे महान संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की आज जयंती थी, इसलिए इस जयंती के शुभ अवसर पर आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सभी माता बहनों बहू बेटे ने मुझे सुना, सभी भाइयों ने मुझे सुना, और आप लोग उस पर रास्ते पर चले, यही आपसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।